तल्ली धोरों के नीचे की जो निम्न भूमि है जहाँ मीठे पानी का जल भराव होता है उसे तली कहा जाता है। रन, टाट या डाढ़ जो खारे पानी की अस्थायी झीलें होती हैं जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं उनमें दलदल बन जाते हैं। जो सर्वाधिक रन, टाट या डाढ़ है वो आपके जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। प्रमुख रण हैं जैसे भाकरी है, भाकर है, बरमसर है, कनाड़ है, लावा है, पोखरण है, जैसलमेर में है। ये सभी जो है रण कहाँ पे देखने मिलेंगे? जैसलमेर में देखने को मिलेंगे हैं। बाप है, बाप जो है आपके फलोदी जोधपुर में देखने को मिलेंगे। धोब है, धोब में ब आ रहा है, ब से बाड़मेर हो जाएगा और बाप है जोधपुर है। राजस्थान का मरुजिला भी कहा जाता है बाड़मेर को। पलाया जो एक हरे पानी की अस्थायी झीलें हैं जो बड़ी झीलें होती हैं वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो है यहाँ पर मुरली झाड़ी के द्वारा क्या किया जाता है, क्या की जाती कृषि की जाती है। पलाया ज़िले में जो है खारे पानी की अस्थायी झीलें होती हैं। खड़ीन जो तली या पोखर के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष बच जाती है उसे खड़ीन कहा जाता है। यहाँ की कृषि की जाने वाली खड़ीन कृषि कहलाती है। बालसन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन कृषि भी की जाती है। और बालसन जो है सांबर मरुस्थल के चट्टानों पर्वतों से गिरा हुआ उनके जल जो मध्य में इकट्ठा हो जाता है उनसे बनी झीलें बालसन झीलें कहलाती है। मरहो जो तल्ली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी होती है। मरो है मरने के बाद अर्थात तल्ली पोखर की जो सूखने के बाद जो मिट्टी बन जाती है उसे उपजाऊ मिट्टी को ही मरो कहा जाता है। सेलिनास से सेलिनास है। सेलिनास में जो है मुलायम जो नमक की परत युक्त जो पलाया है ज़िले हैं उन्हें सेलिनास कहा जाता है। मनुष्य की दैनिक ज़रूरतों के लिए गांव के बाहर एक छोटा तालाब बनाया जाता है जिसे नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी का जो बड़ा रूप है, नाड़ी का जो गहरा भाग है उसे टोबा कहा जाता है। इर्ग है, शुद्ध रेगिस्तान है। इर्ग है एकदम शुद्ध है। शुद्ध रेगिस्तान को इर्ग कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान में इसे कोडमम कहा जाता है। हमादा जो पथरीला चट्टानी मरुस्थल है, बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसे हमादा कहा जाता है। रेग में क्या हो जाएगा? रेगमाल बना दो। रेगमाल में म से मिश्रित हो जाएगा। मिश्रित मरुस्थल को रेगमाल जो मिश्रित होता है तो रेग जो है मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। लीबिया और मिस्र में इसे सिटिर कहा जाता है। बरखान जो रेत पर बनी अर्धचंद्राकार आकृतियाँ होती है जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, जो सर्वाधिक शेखावटी में देखने को मिलते हैं। बरखान कहाँ देखने को मिलते हैं? शेखावटी में देखने को मिलते हैं। गारो बरखान के बीच का जो भाग है वो गारो कहलाता है। अनुदेहदरीय वायु दे से देदरीय है, दे से दिशा है। तो जो वायु की दिशा के समानांतर बनने वाले बालक स्तूप को अनुदेहदरीय बालक स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ है जो 90 डिग्री का अर्थात समकोण पर जो बनने वाले बालक स्तूप है वो अनुप्रस्थ है। जो सीप है विपरीत दिशा में बहने वाली शक्तिशाली पवन के कारण बने जो बालक स्तूप है वो सीप कहला जाते हैं। पवनानुवर्ती वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाले बालक स्तूप इन्हें रेखिया या पवनानुवर्ती बालक स्तूप कहा जाता है जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। उर्मिका बालक स्तूपों पर लहरदार छोटी छोटी जो परतें होती हैं उन्हें उर्मिका कहा जाता है। नेवखा झाड़ियों के पीछे बने छनकर जो बने बालक स्तूप है, झाड़ियों के जो पीछे बनते हैं उन्हें नेवका कहा जाता है। उर्मिका में लहर दिख रही है आपको, र जो है ऊपर घुमा हुआ है, नीचे मात्रा है। तो उर्मिका जो है बालक स्तूपों को लहरदार जो छोटी छोटी परतें बनती है उन्हें उर्मिका कहा जाता है। जो नेवका है, नेवका तो खाते कहाँ पर है? नेवका है जो खाते हैं वो अपने झाड़ियों के पीछे बैठकर खाते हैं। तो नेवका है वो झाड़ियों के पीछे बनेगा। जो उर्मिका है वो लेरदार है। और लाठी सीरीज है वो आपके पोखरण से मोहनगढ़ अवसादी चट्टानों के बीच भूगर्भित जल पट्टी है जिसे खोज जो है कातरी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। थर का गड़ा जो है चांदन नलकूप जैसलमेर को कहा जाता है। थर का गड़ा चांदन नलकूप जैसलमेर को कहा जाता है। इसका जो नलकूप वास्तविक नाम चौहान क्षमता 2.30 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, 30 लाख लीटर हो जाएगा। इंसेलबर्ग अपर्दन के बाद बची नकुली जो चट्टानें हैं उन्हें द्वीपीय पर्वत भी कहा जाता है। इंसेलबर्ग जो नकुली चट्टान होती है, नुकीली चट्टानों को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग। गिरिपाद या पीठमांड का जो पठार है रेगिस्तान में पाए गए पर्वतों के बीच का निम्न भाग जहाँ पर रेत इकट्ठी हो जाती है उसे पेरीवांट कहा जाता है, गिरिपद कहा जाता है। पेरिबोलिक
जब पैराबोलिक बो से हो जाएगा बीकानेर। तो महिलाओं के ब से बालों में हो जाएगा। और महिलाओं के बालों के पिन के आकार का जो समान बालों के स्तूप होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं, जो बीकानेर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तारा बालों के स्तूप जो तारा की सूरत है वो सूरतगढ़ और गंगानगर में देखने को मिलते हैं। तारे के जो हैं सूरतगढ़ और गंगानगर में देखने को मिलते हैं। तारे के आकार के जैसलमेर गंगानगर में देखने को मिलते हैं। सब्र काफी से जो छोटी झाड़ियाँ और उसके घास के बालों का स्तूप है सब्र है। सब्र काफ़ी है। काफ़ी जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है जो काफ़ी पास पास होती है, छोटी झाड़ियों के जो है घास के आसपास जो बालों का स्तूप देखने को मिलते हैं वो सब्र काफ़ी से हो जाएगा। काफ़ी आसपास जो छोटी छोटी जो पास पास में होती है काफ़ी है वो झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियों को सब्र काफ़ी से कहा जाता है। नेहड़ जो शाब्दिक अर्थ होता है जल या समुद्र, जिसे नेहड़ को सांचौर शब्द हो जाएगा। वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा? सांचौर। पीवड़ा जो है एक विशाल सर्प होता है। बालुका स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई में होता है। और मार्च में ही जो है रेगिस्तान का मरुस्थल का जो प्रसार होता है वो मार्च में महीने में होता है। रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। जो संरचना है बनावट के आधार पर मरुस्थल के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। जिसे महान मरुस्थल है, एक आपके चट्टानी मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है। पथरीला मरुस्थल हमने बता दिया, जो हमादा था उसको पथरीला कहा जाता है। जो चट्टानी है वो महान मरुस्थल हो गया। शुष्क बालुका स्तूप वाला जो महान मरुस्थल है रेगिस्तान का मार्च से जुलाई में होता है। अनुदेदरी बालुका स्तूप जो अनुदेदरी है, धैर्य कहाँ रखा जाएगा? जेब में रखा जाएगा, जैसे जैसलमेर और वैसे बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर में जो है अनुदेदरी बालुका स्तूप हो जाएगा। अनुप्रस्थ है बालुका स्तूप मुख्यतः जोधपुर, बाड़मेर, राउतसर, हनुमानगढ़, बीकानेर में देखने को मिलते हैं। और जब अनुप्रस्थ है, प्रस्थान कहाँ पे करते हैं? जब जॉब लग जाती है, जो से जोधपुर हो जाएगा, वैसे बाड़मेर हो जाएगा। जब जॉब लग जाएगी तो प्रस्थान कर दिया जाएगा, तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। अनुप्रस्थ कहाँ पे? जोधपुर और बाड़मेर में हो जाएगा। बरका है, वैसे बरका है। बरखा जो है वैसे बालेरी है, बालेरी चूरू में है। भालेरी है। बरखा जो है भाला लेकर सीधी कहाँ चली गई? सीधी, सी से सीकर हो जाएगा और दे से देशनोक हो जाएगा। तो ओसिया जोधपुर में भी देखने को मिलते हैं बरखान। सब्र काफिज है जो बीकानेर में, सब्र काफिज में बी आ रहा है, वैसे बीकानेर हो जाएगा। पैराबोलिक में भी आ रहा है तो बीकानेर में देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक पैराबोलिक बालुका स्तूप बीकानेर, सब्र काफिज बीकानेर। तारा बालुका स्तूप अपने को मोहनगढ़, जो तारा है वो मोहन की सूरत है, वो मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में देखने को मिलते हैं। एकमात्र वह जिला जहाँ पर सर्वाधिक बालुका स्तूप देखने, सभी प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं वो जोधपुर है। पहाड़ी और चट्टान आदि के अवरोध से बने जो रेत के टीले हैं उन्हें हॉर्लबेक जो है स्तूप कहा जाता है। द्राक्ष प्रदेश जो मरुस्थल को कहने वाला है, ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे।